जो शख्स नेक यानी ईमान लावेगा तो उस शख्स को उसी नेकी का अजर से बेहतर अजर मिलेगा और वो लोग बड़े घबराहट से उस रोज़ अमन में रहेंगे। और जो शख्स बदी यानी कुफर शिरक लावेगा तो वो लोग अंधे मुन आग में डाल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमको तो इन्हीं आमलों के सज़ा दी जा रही है जो तुम दुनिया में किया करते थे। मुझको तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर मक्का के मालिक हकीकी इबादत किया करूं जिसे इस शहर को मुख्तसर बनाया है और इसकी इबादत क्यों ना की जाए जबकि ऐसा है कि सब चीज़ें उसी के मुल्क है। कि मक्का की तरफ क्या है कि मक्का में क्या है, काबा शरीफ है। काबा शरीफ हमारे लिए एक दिशा है। काबा शरीफ अल्लाह नहीं है, काबा शरीफ हमारे लिए वो अल्लाह की घर है। सबसे पहला बना हुआ मस्जिद है, अल्लाह की घर है। वो हमारे लिए दिशा है नमाज पढ़ने का। अल्लाह ताला तो चारों तरफ है, जिधर मुंह देखो उधर अल्लाह है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारे दिल के करीब है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला काबा शरीफ में है करके काबा शरीफ को नहीं जा रहे। ये हमारे लिए फ़र्ज़ है हज करना, ठीक है। गैरों को मालूम होना चाहिए इस बात का। और मुझको ये भी हुक्म हुआ है कि मैं फरमाबरदार हूँ और मुझको ये भी हुक्म मिला है कि मैं कुरान करीम पढ़ा कर सुनाऊँ। देखो, कुरान को पढ़ कर सुनाना और दीन को तरफ दावत देना कुरान के ज़रिया से, कहानियाँ के ज़रिया से नहीं है। देखो, कुरान के आयतें मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, और मुझको ये भी हुक्म मिला है कि मैं कुरान करीम पढ़ कर सुनाऊँ। सो मेरी तबलीग के बाद जो शख्स राह पर आवेगा सो अपनी ही फ़ायदे के लिए राह पर आवेगा, और जो शख्स गुमराह रहेगा तो आप कह दीजिए कि मेरा कोई ज़रर नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ डराने वाला पैगंबरों में से हूँ। और आप ये भी कह दीजिए कि सब खूबियाँ खालिस अल्लाह ही के लिए साबित है और तुम कान करीब अपनी निशानी यानी क़यामत के वक़ात दिखला देगा तो तुम वाक़ा के वक़्त उनको पहचानेंगे और आपका रब उन कामों से बेखबर नहीं जो तुम सब लोग कर रहे हैं। इस तरीके हम आयत और भी कुरान में 30वें पारे में है, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन खबीर। यहाँ पर क्या है, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को खताइन को हमारे आगे बढ़कर बात करने को माफ़ फरमाए और समझाने के तौर पर कुरान का मानी में और भी हमने कुछ समझने के लिए बातें जोड़ कर लगा के समझाए। ये बात अल्लाह को बेहतर मालूम है हमारे दिलों का ईमान क्या है। तो अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश के अंदर कोई गलती होगा तो हमें माफ़ फरमाए और हमें इल्म अता फरमाए। वो को रब्बी जिदनी इल्मा काला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन।